दोस्तों, एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल में मृग, खरगोश, हिरण, भैंसा आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन सब पशुओं ने मिलकर विचार किया और वे शेर के पास आकर उससे बोले, आपको अपनी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन केवल एक ही पशु की आवश्यकता होती है। आप अनेक पशुओं को क्यों मार डालते हो? हम आपके पास प्रतिदिन एक पशु भेज दिया करेंगे, जिससे आपकी भूख भी मिट जाया करेगी और आप किसी अन्य पशु का वध भी नहीं करेंगे। राजधर्म भी यही कहता है और आपको राजधर्म का पालन ही करना चाहिए। शास्त्र का कथन है कि अपनी शक्ति के अनुसार राज्य का धीरे धीरे उपभोग करने वाला राजा ही बुद्धिमान कहलाता है। शेर ने पशुओं के प्रस्ताव को मान लिया और वह प्रतिदिन अपने पास आए पशु को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो शेर के पास जाने में जल्दी क्यों की जाए। वह खरगोश शेर की ओर धीरे धीरे चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर आगे की ओर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उससे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह शेर के पास बहुत देर बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता हुआ बैठा था। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु भोजन स्वरूप ना आया तो सुबह होते ही भोजन के निमित्त इस वन को निर्जीव कर दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। शेर को क्रोधित जानकर खरगोश ने विनयपूर्वक कहा, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण सुन लीजिए। शेर ने कहा, जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही ना तुझे खा जाऊं। खरगोश बोला, स्वामी, सभी मृगों ने आज जाति क्रम से मुझे बहुत छोटा जानकर 5 खरगोशों सहित आपके पास भेजा। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, रे तुम सब कहाँ जाते हो? अपने इष्ट देवता का अंतिम स्मरण करो। तब मैंने कहा, हम स्वामी भासुरक के पास उसके भोजन हेतु प्रतिज्ञा अनुसार जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुमको जो कुछ कहना है मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लावे। इसमें हम दोनों के बीच में जो कोई पराक्रम से राजा होगा वही इस जंगल का सम्राट होगा। उसकी आज्ञा से स्वामी के पास आया हूँ। यह समय के उल्लंघन का कारण है। आगे स्वामी जी की जो इच्छा हो करें। जंगल में दूसरा शेर है। खरगोश के मुख से यह सुनकर भासुरक बोला, अरे वह दूसरा शेर कहाँ है? तू एक बार मुझे उससे मिलवा दे बस। खरगोश बोला कि शक्तिशाली बहुतों को मार सकता है, यह तो सत्य है, लेकिन उसको मैंने बलशाली के रूप में जाना है। बिना उसकी शक्ति को जाने मैं नहीं चाहता कि स्वामी उसके समीप जाएं। भासुरक ने फिर भी शेर को देखने की इच्छा प्रकट की तो खरगोश ने उसे कुआं दिखा दिया। भासुरक ने कुएं में झांका तो उसे कुएं के जल में अपनी परछाई दिखाई दी, जिसे दूसरा शेर समझकर वह जोर से दहाड़ा तो उसे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई दी, जिसे उसने शत्रु शेर की आवाज समझा और क्रोध में आकर उसका वध करने के लिए उस पर झपट पड़ा और कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपने सभी साथी पशुओं को भासुरक के मारे जाने की सूचना देकर आनंदित कर दिया। अंत सत्य है कि जिसकी बुद्धि है उसको बल है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।